गांधी जी भी अक्सर परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि हमारे देश का हर बड़ा नेता चाहे किसी के साथ मिलकर सरकार बनाए, चाहे किसी के साथ मिलकर सरकार गिराए, चाहे अपने सिद्धांतों पर कितना भी वो कॉम्प्रोमाइज करे, हर चीज हमारे देश के नेता गांधी जी का नाम लेकर ही करते हैं और यही कहकर करते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था। और गांधी जी ने जो कहा था, वो जो उनके सिद्धांत थे, वो हर जगह काम आ जाते हैं। सरकार बनाने के लिए भी काम आ जाते हैं, सरकार गिराने के लिए भी काम आ जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी वैसा ही किया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हुई सत्ता की इस डील को लेकर बिहार के बहुत सारे वोटर्स नाराज भी हैं, क्योंकि उन्होंने वोट इस सरकार के लिए नहीं दिया था। लेकिन हमारे देश की राजनीति का फैशन है कि नेता अपनी सुविधा के अनुसार दोस्त बदलते रहते हैं, पार्टनर्स बदलते रहते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि सत्ता वाले इस फैशन के दौर में नैतिकता की इच्छा ना करें। वैसे बिहार की सत्ता में हुआ यह बदलाव कोई अचानक से आया बदलाव नहीं है। इस गठबंधन की स्क्रिप्ट लगभग 3 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी और इसका ट्रेलर 22 अप्रैल को लॉन्च भी हुआ था। तब नीतीश कुमार राबड़ी देवी के निमंत्रण पर इफ्तार पार्टी के आयोजन में उनके घर गए थे। आज आपको इफ्तार पार्टी की वो झलक आज देखनी चाहिए। कई बार हमारे सामने तस्वीरें आती हैं, लेकिन हम उन तस्वीरों का महत्व समझ नहीं पाते, और वो तस्वीरों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब कुछ महीनों के बाद वो तस्वीरें हम दोबारा से ध्यान से देखते हैं। इसलिए ये तस्वीर आज आप ध्यान से देखिए। इसमें पूरा यादव परिवार, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, सारी सियासी कड़वाहट मिटाकर नीतीश कुमार की आवभगत में लगे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरों को राजनीति में वैसे तो शिष्टाचार भेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक मायनों में ऐसी जो भेंट होती है, मुलाकातें होती हैं, वो शिष्टाचार के साथ साथ सत्ताचार से जोड़कर भी अक्सर देखी जाती हैं और बाद में ये बड़े काम आती हैं। इस मुलाकात के 6 दिन बाद 28 अप्रैल को नीतीश कुमार ने भी एक और इफ्तार पार्टी रखी, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया था और वहां नीतीश और तेजस्वी की दूसरी बड़ी शिष्टाचार भेंट हुई। इसके अगले दिन यानी 29 अप्रैल को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के यहां एक और इफ्तार पार्टी हुई। इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तीसरी बार शिष्टाचार भेंट हुई और इस दौरान एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ कि आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सियासी बयानबाजी का जो बटन है, उस पर उन्होंने म्यूट दबा दिया। इन मुलाकातों ने नीतीश कुमार के खिलाफ हो रहे आंदोलन को शांत कर दिया। इसके अलावा पिछले महीने लालू यादव जब पटना के एक अस्पताल में भर्ती थे, तब नीतीश कुमार उनका हालचाल पूछने के लिए बाकायदा अस्पताल गए। और इन सारी बातों से अब आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि नीतीश कुमार और लालू यादव के परिवार के बीच धीरे धीरे सियासी कड़वाहट दूर हो रही थी और अब दोनों नेता सत्ता के लिए बिल्कुल करीब आ गए हैं। उन्होंने हाथ मिला लिया है, लेकिन ये काफी समय से चल रहा था और आज इसी का फाइनल नतीजा आपके सामने आया है। लेकिन नीतीश कुमार पहले से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और लालू यादव भी जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। यानी ये दोनों नेताओं को तो पता था कि कुछ महीनों के बाद ये दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। सिर्फ जनता को नहीं पता था, उनके वोटर्स को नहीं पता था। एक जमाना था जब लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को शोले के जय वीरू की जोड़ी से जोड़ा जाता था। 1974 में जेपी आंदोलन के समय नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी बड़ी हिट जोड़ी थी, बड़ी कामयाब जोड़ी थी। नीतीश कुमार लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते थे और 1990 के चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन यह दोस्ती 1994 तक ही चल पाई। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दरार आने लगी। देखिए, नीतीश कुमार कभी भी अपनी छवि को खराब नहीं होने देना चाहते। वो अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस है और छवि पर उन्होंने कभी भी आंच नहीं आने दी। वो कितनी भी बार अपने सिद्धांतों को बदल दें, कितने भी लचीले रहें, लेकिन अपनी छवि को बरकरार रखते हैं और अपनी छवि ऐसे बनाकर रखते हैं जैसे वो बहुत ही ईमानदार और सिद्धांतों वाले नेता हैं। और लालू यादव की वजह से उनकी छवि खराब हो रही थी। इसी वजह से नीतीश कुमार ने 20 साल पुरानी दोस्ती भी तब तोड़ दी थी। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को एक रैली में नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया और नीतीश ने तब कहा था, भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम था समता पार्टी। और यहीं से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक विरोध शुरू हुआ और दोस्ती का एक दौर समाप्त हो गया। इसके बाद राजनीतिक विरोधी के रूप में दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, लेकिन समय समय पर राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आरजेडी एक दूसरे का साथ लेते रहे।
और साथ छोड़ते रहे। और ये समझ लीजिए कि लालू यादव ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए लालू यादव का इस्तेमाल किया। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल करते रहे, सिद्धांतों के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर। नीतीश कुमार की इसी राजनीति की वजह से लालू यादव ने उन्हें पलटू राम भी कहा था। यानी यही लालू यादव थे जिन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार को यह नाम दिया था पलटू राम का। आज आपको इन दोनों नेताओं के कुछ पुराने बयान भी देखने चाहिए। बड़ा दिलचस्प होगा अगर आज आप इन दोनों के बयान देखें और फिर देखिए राजनीति भी क्या चीज होती है, सत्ता भी क्या चीज होती है, कुर्सी भी क्या चीज होती है, क्योंकि कुर्सी जो है तमाम मतभेदों को भुला देती है। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूँ, आई एम सीनियर टू हिम। और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। इनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और इस ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को कि आग लगा दिया। भूल जाते हो नीतीश कुमार, ये तुम्हारी हैसियत क्या थी? वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे तो अपना मर जाओ, लेकिन हमने नीतीश को बना दिया मुख्यमंत्री। हम लोगों ने कि नहीं जाओ, तुम्हें तो तिलक लगाते हैं, लेकिन आज काम का नहीं निकला। बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला, तो भारी भस्मासुर निकला। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा, छोड़ा। सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। हम जानते थे बीच में नीतीश कुमार, उसको जलन था तेजस्वी से। इस तरह से कालनेमी बनकर के आया नीतीश।